नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। विधायक बलराज कुंडू ने रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान एक्स सर्विसमैन की तरफ से विधायक बलराज कुंडू को पगड़ी पहनाई। वहीं बलराज कुंडू ने एक्स सर्विसमैन को सम्मानित किया। उन्होंने शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया तथा शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि कर्नल कृष्ण मलिक ने शिरकत की। विधायक बलराज कुंडू ने शाल, चद्दर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक बलराज कुंडू ने एक्स सर्विसमैन को संबोधित किया और कहा कि वे प्रदेश के हर वर्ग की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बलराज कुंडू ने कहा कि विधानसभा में मुद्दों की लड़ाई नहीं होती, बल्कि आपस में मिलकर प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। मैंने जो है ये कार्यक्रम, आज ये मेरा तीसरा कार्यक्रम था, बीच में 2 साल नहीं कर पाए थे हम जो है ना सच्चे दिल से और आत्मा से एक उत्साह की तरह हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। उनको शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन करते हैं, उन शहीद परिवारों का सम्मान करते हैं। उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। ये सरकार जो है ना, ये खाली बातें, झूठे दिखावे और बातें करती है, धरातल पे कुछ नहीं है, तो पूरा प्रदेश जान चुका है। उसी के संदर्भ में वो CCTV लगाने का जो वो सिर्फ मात्र अखबार में छपने की घटना थी, उसको दिखाने के लिए इस लोगों की, इस प्रदेश के लोगों की सेफ्टी, सुरक्षा और उसकी चिंता वाली ये सरकार नहीं है। इसी की वजह से आज पूरे प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित और परेशान है और इंतज़ार कर रहा है ये चुनाव आने को। इस प्रदेश को बचाना, इस प्रदेश के हालात को, इस प्रदेश के युवा को उसका हक देकर नौकरी देनी है, इस प्रदेश के किसान को खुशहाल करना है, इस प्रदेश से जंगल राज को हटाना है, इस प्रदेश से इस भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। जल्द ही ये चीज़ आपको सामने आएगी। वही ब्लैकमेलिंग मामले में विधायक बलराज कुंडू ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि फोन तो आया था और उसको 2 सेकंड में ही काट दिया था। यह गंदी राजनीति का खेल है और उनके साथ कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने DGP को शिकायत पत्र दिया है कि हरियाणा में होने वाली ब्लैकमेलिंग को रोका जाए, जिससे युवा अपराध के रास्ते पर ना चले जाएं। और क्या कहा देखिए। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना मैं डरता हूँ। उस बात को मीडिया ने एक दूसरे रूप में दे दिया। अगर आप उस मेरी चिट्ठी को पढ़ेंगे, उस चिट्ठी में मैंने इस हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता करते हुए DGP को चिट्ठी लिखी थी। मैंने अपनी कंप्लेंट नहीं लिखी थी, मैंने अपना डर व्यक्त नहीं किया था। मैंने उस चिट्ठी के अंदर बड़ा क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि ऐसे ब्लैकमेलर, जिसकी मुझे भी ये कॉल मिली थी इस नंबर से, और उसने इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, एक कांग्रेस के MLA, एक BJP के MLA का भी नाम और नंबर उसने बताया था। ऐसे दुष्ट गिरोह को, जो कल को किसी कॉमन मैन को ब्लैकमेल ना करे इस प्रकार से ये कॉल करके, ये साइबर क्राइम का बहुत बड़ा खेल है। उससे बचने के लिए DGP को बड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है ना, इस प्रदेश के लोगों की चिंता करते हुए और उनको एक संदेश, भाई इसका प्रचार करो कि कोई भी इस प्रकार की जो अनवांटेड जो है ना वीडियो कॉल आती है उसको ना करें। मैंने जो है ना अपने रिटर्न में DGP को ये इससे अवगत कराया कि ऐसा ऐसा खेल है, इस प्रदेश के लोगों को इस प्रकार के उसमें चुगल से बचाने, इस प्रकार ब्लैकमेलर ना हो कोई,
उससे बचाने के लिए वो लेटर मैंने लिखा। इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उनको बताना चाहता हूँ कि बलराज कुंडू के ऊपर किसी प्रकार का दाग लगाना इस जन्म में तो संभव नहीं है, वो इस बात को भूल जाएं। हरियाणा के झज्जर से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की एक युवती का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया गया। बाद में उसकी हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा तो उसने पूरी वारदात का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने युवती के शव का जमीन से निकालकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। मृतका दिल्ली के नरेला क्षेत्र की रहने वाली थी और करीब 1.5 माह से अपने घर से गायब थी। पुलिस की माने तो मृतक युवती पिछले महीने 15 फरवरी को दिल्ली से झज्जर के गांव रूडियावास आई थी। यहीं से उसका 2 युवकों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद पहले तो उसे युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, बाद में उसकी हत्या कर शव को गांव के क्षेत्र में ही जमीन में दबा डाला। सोनीपत में कुट्टू का आटा खाने से बीमारी की खबरें अक्सर सामने आती थी, लेकिन सोनीपत से बीती देर रात जो खबर सामने आई उसने हड़कंप मचा दिया। सोनीपत का सिविल अस्पताल हो या निजी अस्पताल, मरीजों के इलाज की जगह नहीं बची है। सभी मरीजों में एक ही बीमारी पाई गई है। सभी को कुट्टू का आटा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी सामान्य अस्पताल में निजी अस्पतालों में पहुंचे सबसे ज्यादा मरीज सोनीपत के नागरिक साल में भर्ती हुए हैं। वहीं 200 से ज्यादा मरीज सोनीपत नागरिक हॉस्पिटल में आ चुके हैं और लगातार मरीजों का आना जारी है। वहीं डॉक्टर नमन का कहना है कि कुट्टू का आटा खाने से सभी मरीजों को फूड पॉइजन हुआ है और 150 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल में आ चुके हैं। सभी को शिकायत एक ही है। पलवल में दिन दहाड़े चैलेंज के साथ एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष के सैकड़ों लोग जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वह मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं मौके पर कोई भी अधिकारी आश्वासन देने नहीं पहुंचा। पुलिस ने फिलहाल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया गया है। दिन में करीब 10 बजे खिरबी गांव में 46 वर्षीय राजू नाम का व्यक्ति अपने घर के पास टहल रहा था। इस दौरान बाइक सवार एक युवक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे राजू का हाथ कट गया। टक्कर लगने के बाद वह कार्तिक को धमकाते हुए रुकने के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद कार्तिक ने कहा कि मैं हरिओम का भाई हूं और अभी उसे बुलाकर तुझे मजा चखा दूंगा। धमकी मिलने के बाद राजू ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। साथ ही पुलिस के कहने पर वे लोग थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। करनाल जिले के मधुबन में स्थित पुलिस अकादमी में शाम के समय हड़कंप मच गया, जब सिपाहियों के बैरक में एक कांस्टेबल का शव मिला। मृतक सिपाही के जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था, जिसके चलते उसने काफी लोन भी लिया हुआ था। वही इस गेम के चलते वह अपने दोस्तों से दूर हो गया। इस गेम में वह 17 से 18 लाख रुपए हार गया था। इसी को लेकर वह आत्महत्या का कदम उठा रहा है। हरियाणा के हिसार जिले में 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स चिराग पर युवकों ने हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर और शरीर के बाकी हिस्सों से चोटें लगी हैं। हमलावरों ने गाड़ी भी तोड़ दी। घटना के दौरान चिराग और उसके एक साथ की पिटाई करने के दौरान हमलावरों ने उनकी वीडियो भी बनाई। युवक निजी अस्पताल में दाखिल है और उसकी हालत गंभीर है। युवक 10वीं का अंतिम पेपर देने आया था। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आसपास के लोगों ने छात्र को उनके चुंगल से छुड़वाया। छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। रोहतक में शहीद दिवस पर एमडीयू के छात्रों ने रैली निकाली।
रैली का उद्देश्य नशे के खिलाफ छात्रों को जागरूक करना था। छात्रों ने कहा, नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह हमारे शरीर को धीरे धीरे मारता है। यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। आजकल युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे अपने शरीर का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ में देश की उन्नति भी रुकती है। इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने परिवार व देश के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए युवा पीढ़ी को नशे से सावधान रहना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।